क्या एक साधारण गरीब लड़की किसी शक्तिशाली राजा के दिल को जीत सकती है? क्या सामाजिक भेदभाव के पार जाकर सच्चे प्रेम और सेवा की मिसाल कायम हो सकती है? बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा अमर प्रताप नाम का एक शासक शासन करता था। राजा अमर प्रताप केवल एक योद्धा नहीं था, बल्कि वह न्यायप्रिय, दूरदर्शी और अत्यंत बुद्धिमान राजा के रूप में प्रसिद्ध था। उसकी सेना शक्तिशाली थी, राज्य में कानून का कड़ाई से पालन होता था और जनता उसका आदर करती थी। लेकिन राजा के चरित्र में एक बात ऐसी थी जो उसके दरबारियों को भी खटकती थी। वह केवल शाही कुलों की रानियों से ही विवाह करता था और मानता था कि केवल राजघरानों की स्त्रियां ही रानी बनने योग्य होती हैं। एक वर्ष राज्य में असामान्य घटनाएं घटने लगीं। बादल बिना मौसम गरजने लगे, तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से एक प्रमुख गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। लोग अपने घर, पशु और फसलें सब कुछ खो चुके थे। जब यह खबर महल तक पहुंची तो राजा ने तत्काल राहत भेजने का आदेश दिया और स्वयं भी वहां गया। वहीं उसकी मुलाकात मीरा नाम की एक युवती से हुई। मीरा कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक साधारण परिवार की गरीब लड़की थी, जिसके माता पिता तूफान में चल बसे थे। मीरा हालांकि फटे पुराने कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी, शब्दों में आत्मविश्वास और स्वभाव में असाधारण संयम था। जब राजा ने उससे पूछा कि वह दुख में भी इतनी शांत कैसे रह सकती है, तो मीरा ने कहा, राजन, विपत्ति तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसान का चरित्र और सोच ही उसे ऊंचा बनाते हैं। राजा उसकी बात सुनकर अचंभित रह गया। उसके जीवन में पहली बार किसी साधारण स्त्री ने इतना स्पष्ट और सटीक उत्तर दिया था। राजा ने मीरा को महल में रहने का आमंत्रण दिया ताकि वह कुछ समय तक विश्राम कर सके। मीरा ने संकोच करते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन उसने यह स्पष्ट किया कि वह सेवा भाव से महल में रहेगी, न कि किसी लालच से। राजा ने इस बात की सराहना की और मीरा के लिए महल में एक छोटा सा कक्ष निर्धारित किया गया। मीरा अब महल में रह रही थी, लेकिन उसके सरल स्वभाव और सेवा भावना ने कुछ दरबारियों और रानियों के मन में ईर्ष्या जगा दी। उन्हें यह असहज लगा कि एक सामान्य गरीब लड़की राजा के इतना निकट कैसे पहुंच गई। कुछ रानियों को यह डर सताने लगा कि कहीं राजा मीरा को विवाह के योग्य न समझने लगे। इसी आशंका से उन्होंने मीरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। रोज मीरा को ताने सुनाए जाते, उसका अपमान किया जाता और उसकी नीयत पर सवाल उठाए जाते। रानियां कहती, यह लड़की जादू टोना जानती है, तभी तो राजा उस पर मोहित है। दरबार के कुछ मंत्री मीरा के महल में रहने को अशुभ मानने लगे। उन्होंने राजा से कह दिया कि यदि मीरा महल में रही तो राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन मीरा ने कभी किसी से पलटकर कुछ नहीं कहा। वह शांत भाव से अपना कार्य करती रही। फूलों की देखभाल, महल के बगीचे में बच्चों को कहानियां सुनाना, रसोई में काम करना और बूढ़ी सेविकाओं की मदद करना। राजा यह सब देखता और चुपचाप मीरा के व्यवहार को परखता रहा। जब मीरा पर झूठे आरोपों की बौछार हद से बढ़ गई, तब राजा ने एक विशेष सभा बुलवाई। महल के सभी सदस्य, मंत्री, रानियां और सैनिक उपस्थित थे। वहां राजा ने कहा, मैंने मीरा को